और चलिए बात करते हैं प्रभु श्री राम यानी कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की, यानी कि खबर अयोध्या से जुड़ी हुई। अगले महीने यानी कि 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला अपने गर्भगृह में विराजेंगे, जहां पर उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इसके लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां जोरों शोरों से जारी है। ट्रस्ट की तरफ से देश भर के राजनीतिक दलों समेत दूसरी हस्तियों को भी निमंत्रण भेज दिया गया और ये दिग्गज इस आयोजन का हिस्सा बनने के लिए आतुर भी हैं। लेकिन राम मंदिर सिर्फ आस्था का विषय भर नहीं, राम मंदिर दशकों से भारत की सियासत का मुद्दा भी हमेशा से रहा। इसीलिए चाहे कांग्रेस पार्टी हो या फिर शिवसेना हो या फिर अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, सभी राम मंदिर और इस पर अभियान पर अपनी हिस्सेदारी फिक्स करना चाहते हैं। कोशिश ये है कि राम मंदिर निर्माण का पूरा श्रेय कहीं बीजेपी को ही ना चला जाए, यानी कि बीजेपी सिर्फ श्रेय को ना लूट ले जाए। वहीं पर लोकसभा चुनावों से ठीक पहले इसलिए अब राम मंदिर को लेकर क्रेडिट की लड़ाई भी शुरू हो गई है। इसमें सबसे आगे बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की, यानी कि कांग्रेस पार्टी सबसे आगे। दरअसल बीजेपी के लिए राम मंदिर शुरू से ही बड़ा मुद्दा रहा। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो आज अगर बीजेपी भारत ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है तो उसके पीछे राम मंदिर आंदोलन की एक बड़ी भूमिका भी है। लेकिन अब कांग्रेस भी राम नाम के जाप में जुट गई है। कांग्रेस के नेता दीपादास मुंशी से जब राम मंदिर को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कुछ कहा है, सबसे पहले आप ही सुनिए। रामलला की स्थापना करना, ये मंदिर बनाना या रामलला को स्थापना करना, ये पूरा हक, इसका पूरा श्रेय बीजेपी के तरफ नहीं जाता। ये मंदिर स्थापित करना, मंदिर को प्रतिष्ठा करना, रामलला का पूजा का हक करने का अधिकार सबका है। क्यों हमारे पार्टी के लीडर के पास फ्री इनविटेशन आया है? वो भी तो आया है। हमारे पार्टी के लोग भी, उनका भी हक है जाने का, क्यों नहीं होगा? क्रेडिट लेने की होड़ से मच चुके हैं। देखिए, राम मंदिर का श्रेय बीजेपी को मिलता देख कांग्रेस ही नहीं बल्कि उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना भी तिल मिला चुकी है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि बीजेपी रामलला के नाम पर बार बार वोट मांग रही है, जबकि रामलला देश की अस्मिता है, लेकिन बीजेपी उनको किडनैप करना चाहती है। यही नहीं, संजय राउत ने दावा किया कि शिवसेना पहली ऐसी पार्टी है जिसने ट्रस्ट की स्थापना के बाद सबसे पहले 1 करोड़ रुपए का दान दिया था। उन्होंने ये भी कहा कि रामलला किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, ना ही अयोध्या की जमीन बीजेपी के नाम पर है, इसलिए इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये बात कहते हुए संजय राउत फिलहाल नजर आए। और देखिए, कांग्रेस और शिवसेना के इस दावे पर विख्यात कथावाचक जगत गुरु रामभद्राचार्य ने सवाल उठा दिए। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी पर जोरदार हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी को कोई ज्ञान ही नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने तो पहले से राम के अस्तित्व पर सवाल उठा दिए थे। उन्होंने कहा कि विपक्ष को पहले क्यों नहीं समझ आया और क्यों मुलायम सिंह यादव ने राम भक्तों को खून बहाया। यही नहीं, उन्होंने उद्धव ठाकरे पर भी जमकर निशाना साधा। राम मंदिर निर्माण का पूरा क्रेडिट प्रधानमंत्री मोदी को देते हुए फिलहाल वो नजर आए। केंद्र सरकार की भूमिका तो है ही है। कोर्ट का निर्णय हुआ, हमारी गवाही हुई और केंद्र सरकार ने हमारी सहायता की।